उससे अधिक आज मुझे प्राप्त हो गया। केवट भैया जल लाएं, अति आनंद, अति उमंग और अति अनुराग के साथ भगवान के चरण को पखारे और उसी चरणामृत से पितरों को तर्पण करके केवट भैया ने जन्म जन्मांतर के प्यास को समाप्त कर दिया। अपने पार हुए, परिवारी जनों को पार किए, गांव वालों को पार किए, पितरों को पार किए और सबको पार करने के बाद अब केवट भैया राघव जी को पार किए, भगवान को उस पार ले गए। उस पार जाने के बाद केवट भैया ने नाव से उतरने के बाद सबसे पहला जो काम किया, भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। क्या किया? क्या किया? दंडवत किया। केवट उतरी दंडवत की। हाँ, अब तक केवट जी ने भगवान को प्रणाम नहीं किया था, अब किया। क्यों? मन में सोचे यदि पहले कर लूंगा तो जो राम जी बोलेंगे वो करना पड़ेगा। नहीं, मैं पहले अपनी वाली करूंगा, अब मेरी वाली हो जाएगी तब राम जी को दंडवत करूंगा। है? केवट भगवान के चरणों में गिर गए हो, लेकिन यार राम जी ने भगवान को केवट को उठाया नहीं। आपको मैं एक बात बताऊं, हमारे सामने जब कोई अच्छा कपड़ा पहन के आ जाता है ना तो हमको अच्छा नहीं लगता। हमारे सामने कोई तन के खड़ा हो जाए हमको बर्दाश्त नहीं होता। अब भगवान के आगे कोई गिर जाए ये भगवान को बर्दाश्त नहीं होता है। ये अंतर है। एक महापुरुष हुए प्रताप जी, उनका एक पद है, पहला अंतर क्या है वो? खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, कब से खड़ा हूं नन्ही बाहें पसारे। प्रभु कब से खड़ा हूं नन्ही बाहें पसारे। चरणों की सेवा में लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो, उठा लो, प्रभु अपने दर से। नहीं टूट पाएगा दुनिया का बंधन, नहीं टूट पाएगा दुनिया का बंधन, जब तक कृपा ना होगी तेरी रघुनंदन। जब तक कृपा ना होगी तेरी रघुनंदन। हे राघव, कदम लड़खड़ाए हैं, कदम लड़खड़ाए। अब संभालो, संभालो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो, उठा लो, प्रभु अपने दर से। आज केवट भैया ने राम जी को दंडवत किया, राम जी ने उठाया नहीं केवट जी को। ये भगवान का स्वभाव नहीं है। भगवान तुरंत उठाते हैं, लेकिन जानते हैं राम जी क्या सोच रहे हैं? राम जी सोच रहे हैं कि ये पुत्र है, इसने कह दिया कुछ नहीं लूंगा, मैं पिता हूं, मेरा धर्म यही कहता है कि खाली हाथ भेज दूं इनको।
उठाऊंगा तो मैं दूंगा क्या? मेरे पास आज केवट जी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। मारे संकोच के राम जी नहीं उठा रहे हैं। और मेरे प्रभु के इस संकोच को मेरी मां समझ गई। सीता मैया ने तुरंत अपने उंगली में से सोने की मुद्रिका को निकाला और कहा कि प्रभु आप केवट जी को ना ये अंगूठी दे दीजिए उतराई में। राम जी बोले, सीता आपने अपने हाथ में से निकाल दिया? मां बोली, प्रभु ये मेरा हाथ तो है ही नहीं नाथ, ये मेरा हाथ नहीं है। कन्यादान के समय जिस समय पिताजी ने इस हाथ को आपके हाथ पर रखा था प्रभु, ये उसी दिन से आपका हाथ बन गया था, ये मेरा तो है ही नहीं। और आपके सम्मान के आगे इस सोने की अंगूठी का कोई अर्थ नहीं है नाथ। आप संकोच छोड़िए, केवट भैया को ना, केवट जी को अंगूठी दे दीजिए। अंगूठी मां के हाथ में थी। राम जी ने केवट जी से कहा, कहे वो कृपाल ले ही उतरा। केवट जी मां उतराई दे रही, स्वीकार करिए। आपको मैं बताऊं, अब तक केवट जी भगवान के चरणों में गिरे थे। जब देखा सीता मैया उतराई देने लगी, केवट जी भगवान के चरणों में लिपट गए। कहे, नाथ आप मुझे उतराई दे रहे हैं, मेरी जितनी पात्रता नहीं है ना प्रभु, उससे अधिक आज मुझे प्राप्त हो गया है। राम जी ने कहा कि मैंने तो कुछ दिया ही नहीं। केवट जी बोले, जिस चरण को एक बार देखने के लिए महात्मा जन्म भर तपस्या करते हैं प्रभु, उन्हीं चरणों को आपने पखारने का सौभाग्य प्रदान कर दिया मुझे। अब इससे अधिक जीवन में और क्या चाहिए मुझे? जितनी मेरी औकात नहीं उससे अधिक दे दिया आपने प्रभु। अब कुछ नहीं चाहिए, बहुत मिल गया। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल। ये कौन कह रहा है? ये वो केवट जी कह रहे हैं जिनके घर में रात का भोजन नहीं है। रात का भोजन नहीं है, राम जी सामने से दे रहे हैं। केवट जी बोले, नहीं चाहिए। हम लोग रखने का जगह नहीं है घर में, तब वो जाके मांग रहे हैं। इसलिए हम दुखी हैं। जीवन में सुखी रहना चाहते हैं। हमारे महाराज श्री हमसे बहुत पहले एक बात कहे थे कि राजन, जीवन में कभी ये सूची मत बनाना कि क्या क्या नहीं मिला है। यदि प्रसन्न रहना चाहते हो तो इसकी सूची बनाना कि भगवान ने हमको क्या क्या दिया है। जीवन में कभी दुख नहीं होगा। अनुभव करिए, भगवान ने बहुत दे दिया है। और दिन रात जब जब भगवान के सामने जाइए ना, उनको थैंक यू बोला करिए। क्या बोलिए? थैंक यू। थैंक यू बोलिए। अपने घर के ठाकुर जी से कहिए, क्या मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। क्या दिया? ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है, मुसीबत में तुमने ही
याद की प्रभु तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, इसलिए तेरा शुक्रिया न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात में। राघव तुम ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना तेरा ना भूलाना, मेरा भूल जाना तेरा ना भूलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है तेरी इस मुहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मुहब्बत ने पागल किया, इसलिए तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा सीताराम राम राम 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 सीता राम
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। कीबोर्ड जी बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए। मेरे पिताजी जब मरने लगे ना, कीबोर्ड जी बोले कि मेरे पिताजी जब मरने लगे तो हमसे एक बात बोले थे कि केवट घर में कोई आवे ना और जब जाने लगे तो उसको कुछ दे करके भेजना चाहिए। राम जी मेरे पास तो इतना नहीं है कि हम आपको दे करके भेजे, कम से कम आपके पास जो है वो तो हम आपसे ना ले ले प्रभु। इसलिए जाते समय नहीं, लौटते समय 14 वर्ष बाद आप लौटिएगा ना, उस समय आप मुझे जो कुछ भी दीजिएगा मैं प्रसाद बना के अपने सिर पर धारण कर लूंगा प्रभु लौटते समय। बहुत कहा राम जी ने कि सीता मैया ने, लक्ष्मण जी ने, केवट जी कुछ नहीं लिए तो राम जी अपनी भक्ति दे करके केवट जी को विदा कर दिए। ये प्रसंग कह रहा है जब हम लोग भी भगवान की सेवा करके और भगवान से कभी कुछ नहीं मांगेंगे तो हो सकता है कभी ना कभी हम लोगों को भी केवट जी की तरह ठाकुर जी अपनी भक्ति प्रदान कर देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। राम जी ने लक्ष्मण जी के साथ भगवान शंकर की पूजा की, पार्थिव पूजा। सीता मैया ने गंगा जी से मनौती मांगा, माँ आशीर्वाद दीजिए, मैं कुशलता पूर्वक लौटूंगी तो इसी घाट पर आपकी मैं पूजा करूंगी। गंगा जी ने आशीर्वाद दिया है। राम लक्ष्मण जी सीता जी साथ में निषाद राजगु भी हैं, चले हैं। पहले दिन उस दिन एक वृक्ष के नीचे विश्राम हुआ और अगले दिन भगवान तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के आश्रम में विश्राम किए। भगवान अब तीर्थराज प्रयाग में